नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्री बाई क्यू सीरीज करा रहे हैं एडिक्विटी की। तो आज उसी का फोर्थ पार्ट है ये। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं आपको विद द बेस्ट सॉल्यूशन, वो भी सभी एग्जाम के। कोई सा भी एग्जाम हो, एडिक्विटी का 2025 के बाद जो भी पेपर हुए हैं सभी के सॉल्यूशन हो रहे हैं। न्यू और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको। ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऑल एक्सपेक्टेड कीवर्ड, ऑल एक्सपेक्टेड मैराथन, जो भी एग्जाम लगे हुए हैं आगे, चाहे वो MTS का हो, दिल्ली पुलिस AWO का हो, या फ्यूचर CGL CPO, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वालों के लिए भी। बाकी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल ही रही है, कौन सा एग्जाम कब हो रहा है, किसके आंसर क्या आ रही है, किसमें कितना स्कोर बन रहा है बच्चों का, कहाँ धांधलेबाजी चल रही है, ये सब। तो ये PY की सीरीज कैसी लग रही है आपको बताएं हमें, और साथ साथ सॉल्यूशन करें, पूरा फायदा उठाएं। ये CGL 2025 की ये शिफ्ट थर्ड है, 12/9/2025 को शिफ्ट थर्ड जो हुई थी वो। तो गाइज, ये जो सीरीज चल रही है इसका पूरा फायदा उठाएं, सॉल्व करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। नई एजेंसी का पैटर्न समझे, कैसा नई एजेंसी का पैटर्न है, नई एजेंसी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, कहां कहां बदलाव कर रही है, क्या TCS में बदलाव है, क्या एडिक्विटी में बदलाव है। प्रीवियस ईयर देखोगे जब तो पता चलेगा तुम्हें। भाई, बाल को गुफा में जाके तपस्या करने से थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी, पता करना पड़ेगा तुम्हें प्रीवियस ईयर देख के। क्यों गाइस, चलें फिर करें शुरू। आ जाओ फिर, आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है ये कोऑर्डिनेट डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। करो गाइस मेरे साथ साथ। 1 से 5 4 जोड़ दो, 5 से 9 4 जोड़ दो, 9 से 17 4 जोड़ दो, 17 से 13 4 जोड़ दो, 13 से 4 13 4 17। उसके बाद 5 4 9 9 4 9 5 13 9 4 13। और ये कैसे रिला है, ये रहा 13 4 17 और 17 4 21। क्यों यू गाइस, क्यों यू? ये देख लो, एक ही ऑप्शन में बैठ रहा, क्यों यू? ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो भाई, सीरीज का कराने का उद्देश्य यो भी है कि एग्जाम में आप कैसे कराएं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करें। सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी स्टार्टिंग के पॉइंट्स आ जाता है, कभी कभी स्टार्टिंग के दोष आ जाता है। बाकी एडिक्विटी का पैटर्न यही है, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन भी करवा रहा है वो। तो हमें ध्यान देना होगा अब कैलकुलेशन पर काम करना है या फिर ऑप्शन कैसे नेगलेक्ट करें, कैसे बचे, कैसे टाइम बचाएं, कैसे सिली मिस्टेक से बचें। हो गया ये क्वेश्चन, चलें आगे। हल्का ही क्वेश्चन था ये तो। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन ना है, ये एक जैसे दो क्वेश्चन दे रखे थे इसी शिफ्ट में। किसी को डाउट हो रहा हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना है तो गूगल पे जाकर गूगलिया कर लो, टाइप कर दो CGL 2025 थर्ड शिफ्ट 12/9/2025। आया हुआ क्वेश्चन या ना आया हुआ, एडिक्विटी पैटर्न का है या ना है, सॉल्यूशन हम तुम्हें दे रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, बस खुल के बता दो, और कुछ भी चाहिए? आ जाओ क्वेश्चन पे। A से 5 4 डायरेक्ट करने शुरू कर दे करो एग्जाम में भी। अब ये थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे, कहीं कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वहां पढ़ लिया करो। 5 4 9 4 13 13 4 17। 1 और 3 3 और 9 में क्या जोड़ लिया जी? है। और 9 6 15 15 और 6 21 21 और 6 बताओ भाई 27। बोले तो ए। क्यों ए? क्यों ए गाइस, एक ही ऑप्शन में है, लगाओ। ना यो है, ना यो है, ना यो है। बढ़ो आगे को। आ जाए समझ में? भाई, सारे ऑप्शन ना करने होते चेक, सारे क्वेश्चन सोल्व ना करना, जितना एग्जामिनर चाह रहा है ना उतना सोल्व करो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है, करो इसे सोल्व मेरे साथ जल्दी जल्दी। बाल को निकल जाओ रिजाई से बाहर, कर लो सोल्व। प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है तो फायदा उठा लो इसका। यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा गाइस? 18। यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेना होता है, वैसे तो अधिकांश बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं डिफरेंस लेना क्या होता है। क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी हमें मास्टर ने बोला इनका डिफरेंस सीरीज से हो जाता है, सब बच्चों को पता। हम कह रहे हमें तो पता ही ना, सब बच्चों को पता है यार,
हम ही कमजोर दिखे। शुरुआत में ऐसे होता है। अगर कोई बच्चा, बता दूं मैं, डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर देख लो, 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 तो ये सीरीज बन जाती है। वैसे तो ये एपी जीपी सीरीज बनती है, लेकिन उससे तुम्हें मतलब क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो जो जो डिफरेंस बनना होता है वही सेम डिफरेंस बैठ जाता है। कभी कभी नहीं बैठता तो हम इनके डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं। मतलब ये जो आएगा ना, वहां से आगे शायद इसमें लग जाए वो फिर वो उससे बन जाता है ये क्वेश्चन। ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्हें शायद ना आता हो, पहली बार आए हो, प्रीवियस ईयर देख ला, शुरू करेंगे एडुकेटिव सीजीएल की तैयारी 26 टारगेट। ओके गाइज, चलो फिर करो इसे। बाकी जिन्हें आता है तो अभी तक कर दिया होगा इन्होंने। 26, 30 और 20 50 और 56, यहां से 4 जोड़ दो, 60, 30 34, 132 42। अब देखो, अब क्या क्या जुड़ रहा है इसमें, इसके डिफरेंस और ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या जुड़ रहा है। यहाँ पे 8 जुड़ रहा है, यहाँ पे 8 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 8 ही जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी 8 ही जुड़ेगा गाइज। 8 8 8 8, 42 में 8 जोड़ोगे 50, 50 में 132 जोड़ोगे 182, 182 ऑप्शन है। ओके गाइज, हो गया क्वेश्चन। आगे समझ भाई, ज्यादा टाइम में इसलिए ना ले सकता क्योंकि अब 16-17 मिनट में तो मॉक में भी करो रीजनिंग, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ 22-23 मिनट में करवा दूं, 21-22 मिनट में। ज्यादा टाइम लेना भी तो सही ना है, टाइम मैनेजमेंट भी तो सिखाना है तुम्हें। अबे सबका ठेका ले लिया हमने, प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, एक्सपेक्टेड भी करवाएंगे, मैराथन भी करवाएंगे, जो जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज काल काल के वो भी करवाएंगे। तुम बस सपोर्ट बना रहे हो अपना। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन आ जाओ। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, करवाओ इसे। जब प्रैक्टिस करोगे ना, चैप्टर वाइज लाओगे तो पता चल जाएगा ये डिफरेंस लिख का होगा या स्क्वायर क्यूब से होगा। अब कुछ बच्चे इसमें डिफरेंस ले लेंगे, ले उसमें डिफरेंस कहां को डिफरेंस लोगे, 1 2 5 26 677, ये तो बहुत लंबा डिफरेंस बैठ रहा है। कुछ और सोचो, और क्या सोचोगे। एक एक गुना 2, फिर तुम सोचने को मजबूर हो जाओगे। मालिक साहब, इसमें तो कुछ और लग रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीरीज वाले डिफरेंस हो जाते हैं, और जो डिफरेंस नहीं होते वे स्क्वायर क्यूब से हो जाते हैं, जो स्क्वायर क्यूब से नहीं होते वे मल्टीप्लाई से हो जाते हैं, मल्टीप्लाई से नहीं होते वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2 से हो जाते हैं, या प्लस माइनस एक्स से हो जाते हैं। एक्स बोले तो कोई भी नंबर। हमें लग रहा है 5 के स्क्वायर के करीब है, तो हम 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ते हैं। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा, तो 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ते हैं, या अब 1 का स्क्वायर करके तो 1 जोड़ दोगे, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें 26 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो। 26 का स्क्वायर क्या होगा भाई, क्या होगा 26 का स्क्वायर, बताओ जल्दी। 676। स्क्वायर क्यूब भी याद कर लो बच्चों, सीजीएल के सपने देख रहे हो क्या कांस्टेबल के देख रहे हो, तो भी कर लो। 676 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 677। अब एग्जाम में कह रहा है तुमसे 677 का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ दो। अब बहुत से उल्लू मूर्ख होंगे बच्चे हमारे जैसे, अब वो जिन्होंने सीखना रखा हुआ कुछ, वे सोचेंगे ये 677 का स्क्वायर करो, वही मैया छोड़ने वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो। 677 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो। एक बार ऑप्शन पे भी निगाह डाल ले मैं, वैसे हम यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 7 49, 49 का 9, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 0 0 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, लगा दो। प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से तो ऑप्शन सेट करना रहा हूँ कि ये निंजा दोस्त हमारा अपनी तरफ से ऑप्शन सेट कर लाया, और एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 रखा। अब मास्टर साहब वहां तो आएंगे 2-3 के यूनिट डिजिट एक से ऐसे, तो वहां क्या करेंगे, वहां पूरा सोल्व कर लेंगे, 2 यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। बहरहाल एग्जाम में बना गया है भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, करो धैर्य सोल्व। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें, वीडियो लंबी हो जाए मेरी, जल्दी जल्दी बनाओ। 2 5 10 17 आ जाओ भाई। अब इसमें तुम डिफरेंस ले लो, स्क्वायर तो बहुत दूर बैठ जाएगा, जो गुणा करने की जरूरत सी न पड़ रही। पहले डिफरेंस देखो, फिर मल्टीप्लाई देखो, फिर स्क्वायर देखो, तब सिखा दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो तुम। 3 5 7 भाई प्राइम नंबर से लग रहे हैं ये तो। अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 9। 9 प्राइम नंबर ना होता, 3 से कट जा, पता तुम्हें ना। 11, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28 तो ऑप्शन में ना है। तो भाई ये 28 ऑप्शन में ना है, तो प्राइम नंबर से ना कर दिया, यो कर दिया। ये ओड भी तो है, कंजुगेटिव ओड। 3 5 7 कंजुगेटिव ओड भी है और प्राइम नंबर भी है। अगर ऑप्शन में प्राइम नंबर वाला दे देते तो प्राइम नंबर वाला लगा देते, लेकिन वो चाह रहा है कि हम 9 जोड़े इसमें। 9 और 7 26, 17 9 26, सही है ना, सही है।
गाइस वो प्राइम नंबर भी करवा देता। प्राइम नंबर अगर उसे 11 जोड़ के वो आंसर 28 देता था तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। अपनी प्रैक्टिस करो, मजबूत करो। कहां पे क्या लगेगा? दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं देगा वो, इस बात की गारंटी मेरी है। देगा तो चैलेंज होगा, सबको मिलेंगे। वैसे सबको देने का बहुत शौक है, सीजीएल में ना देखा, हल्के हल्के क्वेश्चन भी सबको दे रखे फालतू गई, सब धांधलेबाजी का फ्रॉड है। आ जाओ क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तैयारी है। अगर 7-8 हजार सीट है, उसमें से 1500 बिक भी गई तो भी ले लोगे एक तो तुम अपनी, और जो बिकनी हो तो बिकेंगी भाई, कुछ ना कर सकते तुम। मोदी सरकार है वो, चोरों की सरकार चल रही है इस टाइम। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले मेन से पूछ दिया करते, लेकिन सीजीएल की हर शिफ्ट में आ रहा है, इससे तुम्हें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? हमें इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चैप्टर वाइज करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन, ही सब कुछ एक जगह। जाओ वीडियो में जाके देखो, वीडियो देखोगे तो पता चलेगा ना। स्टेटमेंट दे रखा भाई, या स्टेटमेंट हमें पहले पढ़ना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट है, उसके आधार पर हमें एजम्पशन करने होते हैं। मैंने कल भी बताया था, इसमें 2 कीवर्ड याद रखने होते हैं, इस स्टेटमेंट से हमें बाहर नहीं जाना। दूसरा ये पॉजिटिव बोल तो पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव बोले तो नेगेटिव जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूं। अगली स्लाइड पे हिंदी में लगेगा, जो समझ में ना आवे वो हिंदी में पढ़ लियो, मैं इंग्लिश में करवा देता हूं। वाइल द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन होता है एआई। जैसे रोबोट मूवी देखी होगी तुमने, रोबोट मूवी में ना है चिट्टी चिट्टी चिट्टी, उसका गलत यूज हो जाता है, उसी के ऊपर है क्वेश्चन। प्रोफेसर डाल देता है उसमें बैड चिप, असुरों की ताकत। अब वो मचावा है तहलका। तहलका नहीं बनाऊंगा आज, तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। इट इज इसेंशियल टू एंश्योर दैट एथिकल फ्रेमवर्क्स इवॉल्व अलोंगसाइड। एथिकल क्या हो भाई? एथिकल हो अच्छे लोग, अच्छी चीज। एथिक, एथिकल का तो पता ही होगा तुम्हें। अलोंगसाइड द टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट एंड एडवांसमेंट टू प्रिवेंट मिसयूज। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जब हम टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की लपकी बढ़ रहे हैं ना, तो हमें एथिकल चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें एथिकल डेवलपमेंट करना, हमें एथिकल स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जिससे उन चीजों का मिसयूज ना हो। जैसे रोबोट बना दिया था, चिट्ठी बना दिया था, अब उसका जब तक एथिकल यूज था तब तक तो सही था, लेकिन एथिकल यूज ना था, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मिस यूज कर लिया, जाकर आतंकवादी से कर दी डील। तो उसी चीज का ध्यान रखना होता है हमें, उसी चीज पे क्वेश्चन है। तो हम हमें बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एथिकल फ्रेमवर्क ढांचे को भी ढालना पड़ेगा। यो क्वेश्चन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। आवाज आवाज असेंशन में क्या सही होगा? वैसे सही बात है, वो भी मैं ही कहूंगा इसमें। ऑटोमेशन कैन लीड टू एथिकल डिलेमास। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे एथिकल डिलेमा का मतलब है खतरा। एथिकल चीजों को खतरा होता जा रहा है भाई। सिंपल सी बात है, एक चीज का तुम यूज कम कर रहे हो, मिस यूज ज्यादा कर रहे हो। सोशल मीडिया कोई भी चीज हो, उसका यूज के साथ साथ मिस यूज भी हो गया है, तो ये तो ठीक बात है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। एथिकल फ्रेमवर्क मस्ट बी, अरे क्वेश्चन इसमें से आया है, इसमें दे रखा है वो, जब भी तो एथिकल को सुधारने की बात कर रहा है वो। अभी कह दो इसमें से तो क्वेश्चन आ ही ना रहा, तुम्हारा पॉइंट तो गलत हो गया, सही पॉइंट है वो। एथिकल फ्रेमवर्क मस्ट बी अपडेटेड टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हमें एथिकल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन से उठ कर आ गया बात बाल को। तीसरा आ जाओ। ऑटोमेशन विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन लेबर इन ऑल सेक्टर। देखो ये बात सही हो या गलत हो, हमें तो इससे क्या फर्क पड़ा? हमारे क्वेश्चन में ना दे रखा हमने कुछ इससे रिलेटेड, तो हम इसे आंसर इसे गलत कर देंगे। अब वो ये ऑप्शन कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट इंसानों की जगह ले लेगा धीरे धीरे, और शहरी जगह ले लेगा। तो भाई ले या ना ले, हमारे क्वेश्चन में तो उसका जिक्र ना है ना। हटाओ फिर इसे, गलत है वो। पहला और दूसरा सही है। जो हिंदी में भाई, हिंदी में पढ़ ली तो हिंदी में करो, पहला और दूसरा। ठीक है भाई, हिंदी में पढ़ लियो, बात तो एक ही है। हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इतनी इज अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दो। डी का डी आ जाएगा, 2 ई है इसमें, और फिर जाओगे तुम LOPV, तो उसने पूछा रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, तो यो भी अनचेंज है, यो भी अनचेंज है, यो चेंज 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 है। 2 आंसर है इसका। ठीक है गाइस, इसमें कुछ नहीं होता। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जो ए से लेकर जेड तक तुम्हें संख्या याद होंगी, उसके आधार पर इन्हें अरेंज करना है, और उसके बाद हमें बताना कौन कौन सी डिजिट चेंज हो रही हैं। ऊपर वाले से मैच करके बताना है, नीचे वाला, और उसके नीचे लिख लिया करो एग्जाम में भी, और ऐसे काट दे करो, तुम्हें ध्यान रहेगा सब कुछ।
तब बताऊंगी तुम्हें एग्जाम में तुम कैसे कैसे कर सको, कैसे कैसे हो, मैं कैसे कैसे ना होते। आ जाओ क्वेश्चन। एड्रेस मैच करने वाले पहले यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आए करते थे, आजकल एडीबीटी ने उठा लिए हैं ये, इनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बना रहा है, दिखाऊंगा तुम अगली शिफ्टों में। कुछ नहीं होता, जैसा ऊपर वाला एड्रेस है ना, वही सेम नीचे मैच करना है। कौन से ऑप्शन में मैच, टाइम फोड़ने के लिए दे दिया क्वेश्चन, तो मैच करो इसे 600028। अब देख लो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां से तो हट नहीं रहा हो। अब मकान नंबर 45 कोमा लग रहा है, 45 कोमा, तो यहां भी है, यहां भी है, यहां तो नंबर ही ना है, यो गलत हो गया। यहाँ यो 45/1 है, यो भी गलत हो गया। दो ऑप्शन बच गए हमारे। अब दो ऑप्शन को तुम आपस में मिला लो, इसमें दे रखा फर्स्ट, यहां दे रखा 1, यो गलत हो गया, तो 20 सही आंसर है। मैच करने का क्या सही तरीका है, कैसे टाइम बचा सकते हैं हम, वो तरीका देख लो मेरा, कॉपी कर लो, कॉपी एंड पेस्ट, तुम्हारी फायदा है वाल को। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। यो क्वेश्चन भी बहुत हल्का है, चलो तो ना चल लिया हूं मैं, फास्ट चल लिया हूं, बताते रहियो। इसमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। हमें बताना कौन सा नहीं बन रहा इससे, CANCL, मतलब इन शब्दों से ही बनने चाहिए ये शब्द, इन शब्दों से ही ये शब्द बनने चाहिए, आई समझ में बात। तो CANCEL, ये तो इसमें है ही ना कहीं, मुझे तो ना दिख रहा, तुम्हें दिख रहा हो तो दिख रहे हो, चश्मा लगा लो दिख रहे हो तो, ये है ना इसमें, ये सब है, ये सब इसमें है, मैच कर लो, ये नहीं है, तो ये तुम्हारा सही आंसर है, वो उसने बुझ जा। इतना ही टाइम लेना होता है इन क्वेश्चनों में, आगे बढ़ जाओ। मैथ वैथ भी तो पढ़ना है तुम्हें, जीके भी तो पढ़नी है, नरेशन वरेशन सब पढ़ना है तुम्हें, रीजनिंग को जल्दी जल्दी निपटाओ। 8 पर्सन ABCD आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो एक सर्किल बना लेते हैं हम इसमें, उसके बाद 8 जने बना लेंगे जो अंदर की लब को देख रहे हैं टुकुर टुकुर, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो सका एग्जाम में एक बार में ना सॉल्यूशन हो गए तो इसे मिटा के दोबारा बना लो तो निकल जाएगा उसका सॉल्यूशन। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, सिली मिस्टेक होने के चांस होते हैं, तो उसी हिसाब से करो, ठीक है। अब इन्हें क्वेश्चन दे दिया, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए कहां है, अगर हम ए को यहां बैठा लें तो इसका सेकंड राइट सी हो जाएगा, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए का सेकंड राइट। किसी को ये समझ में तो ना आता, किसी को इसमें दिक्कत तो ना है, कौन सा राइट ले कौन सा लेफ्ट ले। मैंने बताया था अपना ये वाला लेफ्ट वाला हाथ ले लो, गुट्ठा तुम्हारा राइट है, जिस डायरेक्शन में तुम्हें देखना है ना उस डायरेक्शन में हाथ रख लो, ये तुम्हारा राइट है ये तुम्हारा लेफ्ट है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने इस डायरेक्शन में हाथ रख लिया क्योंकि मेरा फेस इधर है ना, अभी तो मैं तुम्हें देख रही हूँ, तो उसने बुझा सेकंड टू द राइट, तो ए हो रहा, ए अंदर को देख रहा तो अंदर को हाथ हमारा हो गया, अब इसका सेकंड राइट, तो पहला राइट दूसरा राइट, दूसरा राइट ये हो जाएगा। 2x पे देख लो जिन्हें आता हो, सोल्व करो और आगे बढ़ो, उनका भी फायदा हो जाएगा जिन्हें ना आता बेचारा वो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, E इज अपोजिट टू सी, सी का अपोजिट E रख दो, F इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, E का इमीडिएट लेफ्ट F ये हो जाएगा इस, B इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A का इमीडिएट राइट B, A का इमीडिएट राइट B ये रख दो, G इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D का इमीडिएट लेफ्ट कौन है G, D का इमीडिएट लेफ्ट, अगर हम D को यहां रखेंगे ना उसका इमीडिएट लेफ्ट F जब बैठेगा यहाँ, D को रख दिया हमने यहाँ, इसका इमीडिएट लेफ्ट F ये बैठ गया, ठीक है गाइस। अब आ जाओ क्वेश्चन में कह रहा हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ D, D का राइट कौन बैठा है, तो D कहां पे बैठा ये, इसका राइट कौन बैठा F, F इसका सही आंसर है। ये 8 वाले क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब एग्जाम में कर पाओगे। चलो आगे बढ़ो, प्रैक्टिस के बाद सब हो जाना, रटकन आया मैं क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस है बस, आ जाते हैं प्रैक्टिस के बाद सब। हिंदी वाले बच्चे देख लियो, ये बाई और दाई और बाएं हाथ खुल जा दाएं हाथ खुल जा, दादी सुनाती थी पहले कहानी। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बताना है इसका, भाई क्या बताना है इसमें देख कर पता चला कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। जोड़ दो 3 इसमें 3 इसमें, 15 16 17 18 3 इसमें और 24 25 26 1 एच ए देख लो कौन कौन से ऑप्शन में है, एच एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एच एक यहाँ है, 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। अगला भी चेक कर लो तुम, अगला इसमें पी है इसमें एच है, अगले से तुम्हारा काम बन जाएगा। 21 22 23 24 3 जोड़ा जा रहा है इसमें,
21 और 24 तीन ही होमे है ना, 1 और 3 4 होमे है, HAD होगा उसमें। 21 से 24 बन गया, 21 22 23 24 3, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, 1 और 3 4, HAD होगा इसमें गाइस। हिंदी में ना है, हिंदी में ही है। ये थोड़ा छोटा करवा दूंगा मैं, आपको दिख नहीं जाऊंगा। ये रे ऑप्शन HAD HA तीन आएगा इसमें, यू HAH है, यू HAD है और यू HAP है, तो HAD वाला ऑप्शन सही होगा तुम्हारा। टाइम बचाना है तो करना पड़ेगा ऐसा, थोड़ा सा आंखों का IQ लेवल बढ़ाओ। IQ चैनल पे किस लिए आए हो तुम? आगे चले, PPT में देख लियो ये ऑप्शन, तुम्हें ना दिख रहे हो तो PPT डलवा दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ सब लोग, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, सब में आ जाती है PPT, पूरी PPT पूरे प्रीवियस ईयर सब पढ़े हैं, विद सोल्व विद विदाउट सोल्व। आ जाओ क्वेश्चन, इसमें बताया इससे वो बन गया तो इससे क्या बन गया, यो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन। नंबरिंग कर लो इसकी, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ, यो है 4, ए है 5, टी है 6, 2 टी है 1 3 है, ये आपस में चेंज भी हो सके। आई क्या है 2 और के क्या है 1। अब लगा लो इस पे नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5 6। कोड हमारे पास तैयार हो गया, यो हमारे पास एक तरीके का कोड तैयार हो गया जो हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले चौथा लिख दो टी, फिर पांचवा लिख दो ओ, फिर छठा लिख दो, छठा क्या है पी, फिर तीसरा लिख दो, तीसरा क्या है एन, अरे आपस में चेंज हो सके। दूसरा क्या है आई, पहला क्या है के। अब ऑप्शन पर आ जाओ, TOPNIK, TOP TOP TOP, ये तो गलत हो गया, POP है, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से एक है TOPP या TOPN। तो मैंने कहा था ये दोनों आपस में चेंज भी हो सके। ठीक है गाइस, तो TOPP तो आने का ही ना, पी तो 2 बार आई ना, कोई सी डिजिट यूज ना हो रही, ये तो 2 बार है। अच्छा तो ये वाले आपस में चेंज हो सके हैं, ये वाले छठा और तीसरा। तीसरे नंबर पे ये छठा भी आ सका है और चौथे नंबर पे ये तीसरा भी आ सका है। ठीक है गाइस, तो ये वाला आ जाएगा TOPP हो जाएगा इसका, TOPPEN, ये सही ऑप्शन होगा इसका। अब ये तो हल्का ही क्वेश्चन है, अपना आप कर लियो तुम। अरेंज करना थोड़ा सा, कभी कभी 2 डिजिट एक जैसी दे दे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ तुम, वो कंफ्यूज दूर हो जाएगी तुम्हारा, प्रैक्टिस करोगे तो रेगुलर। अब मैं बताओ इससे कैसे मैच हो रहा हो, 24 25 26 21 22 23 18 19 20 15 16 17, सही चल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये बैठ जाएगा 10 9 8 7 8 9, ये ऑप्शन गलत कर दिए गए ना। देखो भाई यहाँ 1 2 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 5 6 बढ़ रहा है, 7 8 9 हो रहा है, यहाँ 10 9 8 हो रहा है, माइनस हो रहा है वाला अंतर। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, वहां पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हल्के हल्के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत ना है ना, बाकी बस प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर इंप्रूवमेंट अपना हो जाएगा, ज्यादा भड़क मत लो। इसमें क्वेश्चन कह रहा है ड्रीम फोकस बुल्ड फॉर, ये डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग इससे है, इसके अकॉर्डिंग इससे है, इसके अकॉर्डिंग इससे है, तो हमें इसमें आंसर निकालना होगा ये बुल्ड स्किल लॉजिक ट्रस्ट। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, दोनों में कॉमन ढूंढ लो, योर ड्रीम, इन दोनों में क्या कॉमन है, TRQ TRQ TRQ, तो ड्रीम का कोड क्या हो गया TRQ, उससे अगला ढूंढ लो। फोकस है इसमें, इसमें भी फोकस है, इसमें भी फोकस है, तो इसमें भी फोकस ढूंढ लो तुम, इसमें मतलब फोकस ढूंढ लो कह रहा हूं, इसमें भी सिमिलर ढूंढ लो। सिमिलर तो कोई बैठ ना रहा, बैठ रहा, ये बैठ रहा, तो फोकस का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट लॉजिक, इसके बाद ये ड्रीम वाला, ड्रीम तो तीनों में है, एक ड्रीम ये हो जाएगी, इन तीनों में कौन सा कॉमन है वो इसका आंसर होगा TRQ। तो ड्रीम वाला तो ये TRQ ऊपर हो ही गया, बता ही दिया था मैंने। ठीक है गाइस, ये लॉजिक, इन दोनों में लॉजिक कॉमन है, यूरिया लॉजिक, और इन दोनों में क्या कॉमन है JKP, तो लॉजिक का सिंबल क्या हो जाएगा, लॉजिक का सिंबल है यो, लॉजिक का सिंबल है यो JKP।
ठीक है। ड्रीम का सिंबल हमारा निकल कर आया था TRQ, ठीक है। और ये JKP किसका निकल कर आया था? JKP सिंबल निकल कर आया था लॉजिक का, ठीक है। अब बताओ, हमें कोडिंग बतानी है वर्ल्ड स्किल लॉजिक ट्रस्ट। तो हमारे पास लॉजिक का है JKP, ऑप्शन देख लो इसमें, ऑप्शन कहां है? JKP यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है। एक ऑप्शन तो ये काटो पहले, फिर उसके बाद आ जाओ, हमें बताना था ट्रस्ट। ट्रस्ट का सिंबल कौन सा बैठेगा? वोल्ड और ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट और वोल्ड बच गया, इसमें दो कोड बच रहे हैं, XNZ और CLV। XNZ CLV इन दोनों में है, और XNZ, ये जेड है, ये जे लिख दिया, ठीक है। XNZ, ये जेड है, जे नहीं है, XNZ, ठीक है गाइस। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रस्ट का, हो गया, इसका हो गया। अब आ जाओ स्किल वाला बच गया। स्किल कौन सा बच रही है? स्किल हो, इन दोनों को एक बार चेक करो। ये तो हो गया, इसमें जो TRQ जो ना है ना, वो ये वाला आंसर है। तो TRQ इसमें ना है, ये वाला आंसर है तुम्हारा। थोड़ा सा टाइम लेने वाले भाई, लेंथी क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम्हें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया वो क्वेश्चन? कुछ भी ना है, कोड निकालने हैं बस। क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़े टाइम टेकन होते हैं, थोड़ा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उन क्वेश्चनों को, जब भी जाके तुम्हारी पकड़ बन पाएगी। सिली मिस्टेक से जब भी बचोगे तुम। ऐसे ही है डीबीटी का पैटर्न, इसलिए करवा रहे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है डीबीटी का पैटर्न। थोड़ा मैथ मैथ ज्यादा बूझ रहा है उसमें, मतलब मैथ वाले थोड़े से सवाल बूझ लेता है। हाँ, हो जा भाई, सोल्व करो भैया। एक्स की वैल्यू पूछ ली, ये तो कही दोगे, हल्का है। एक्स की वैल्यू बोली तो बाई को काट लो, 2 से गुणा करके, 5 दूनी 10, काटो बाई को, 3x जोड़ दो बराबर 24, 8 आंसर है इसका, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ। क्या कर रखा है इसमें? इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? मेरी समझ में बात आ गई। 6 2 6 2 8, 8 दूनी 16, 4 20, या 6 दूनी 12 और 8, कितना बन गया? 20। 4 3 12 प्लस 4 3 7, कितना बन गया? 19। 5 दूनी 10 प्लस 5 2 7, कितना बन गया? 17। इसमें ये वाला लॉजिक लग गया गाइस। $A इज इक्वल टू 6 दूनी 12, A इंटू बी प्लस A प्लस बी। ये वाला लॉजिक लग गया, A इंटू बी प्लस A प्लस बी। लॉजिक की जरूरत पड़ती ना, वैसे डायरेक्ट ही हो जाए आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 17वें पे आ जाओ। इसका कोड यो दे रखा है, इसका कोड यो दे रखा है, देख रहे हो तुम भाई? ये टाइम खपाने के लिए जानबूझ कर कोड कोड वाले शब्द दे रहा है वो। क्वेश्चन हल्के हैं लेकिन टाइम खपाने के लिए है, टाइम तो ले लेंगे तुम्हारा। ये प्रैक्टिस करके जाओ इनकी बढ़िया, और सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो प्रीवियस ईयर। मेरी मत मानो, प्रीवियस ईयर की तो मानो, चेयरमैन साहब की तो मानो। आ जाओ गाइस, ई का कोड बताना हमें। ई का कोड 5, ये 2 ऑप्शन बचे। बी का कोड बताओ, बी का कोड हैशटैग, हैशटैग लगा दो ऑप्शन डी। चेयरमैन साहब इतने भी दिल के बुरे ना है कि तुम ऑप्शन इतने बेकार बेकार दे दें, बड़े बड़े ऑप्शन देना है। दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, IQ लेवल यूज करो। मैथ से बहुत प्यार हो रहा है इन्हें, ये चाह रहे हैं तुम सारा मैथ रीजनिंग में कर लो, लेकिन इतने तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो भाई टीचर भी पूछ लेकर था, इतने तो आ ही जामे हैं। आ जाओ, 5 3 8 क्या दे रखा है इनका सम? 5 3 8, 8 को 64, 8 अट्ठे 64, 8 से गुणा कर दो इसकी 24, और 8 पंजे 40, 24 और 40 आंसर है इसका। ओके गाइज, ये तो हल्के क्वेश्चन है। जो भारी क्वेश्चन है वे केवल वो क्वेश्चन है जो टाइम ले रहे, जैसे कोड वाले हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए, ठीक है। आ जाओ आगे। वो 5 से इससे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा? बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा? 5 पंजे 25 और 3 28 दिखाई दे रहा मुझे तो। बच्चे के दिमाग में क्या जा सके? 5 3 8 या 24 प्लस 4
कुछ भी दिमाग में चला जा, हिट तो सही आंसर ही करेगा तुम्हारा लास्ट में जाकर। 5 पंजे 25 प्लस 3 28। बोले तो इसमें बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू आंसर तुम्हारा। ठीक है, इसे भी चेक कर लो चाहे। 4 चौक 16 प्लस 2 18, 6 छंग 36 प्लस 4 40। सॉल्यूशन बजाओ, राइटिंग में मत जाओ। डिस्क्रिप्शन थोड़े हो रहा है, राइटिंग तो बचपन से बेकार है गाइस मेरी। आ जाओ ब्लड रिलेशन का अगला क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। यो बन गया व्यक्ति, डिब्बा बना दो भैया। यो बन गया व्यक्ति, इस पर लगा दो टिक, क्योंकि आदमी तो रखना हमें। किसका किससे रिलेशन बताना। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, इसकी माँ बना दो, इसका इकलौता बेटा यही हो गया कि बेटी है। मतलब यो अपनी लड़की का इंट्रोडक्शन सिंपल वे में नहीं बता सकता, घुमा फिरा के बताओगा ना, ये तो ब्लड रिलेशन है। तो बताओ उस व्यक्ति, लड़की उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। लड़की उसकी डॉटर लगी ना, बाप बेटी का रिश्ता है ये। आ जाओ आगे को। अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यों। पी का मैटरनल अंकल मतलब पी की मम्मी का भैया। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी सिस्टर। पी की सिस्टर से क्यू कैसे संबंधित होगा। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। ओ भाई थोड़ा ध्यान से करो भाई। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू मतलब पी है मैटरनल अंकल क्यू का। पी मैटरनल अंकल है किसका, क्यू का। ये रही क्यू, ये रहा पी। हमें बताना है क्यू इज रिलेटेड टू पी सिस्टर। पी की सिस्टर यो भी हो सकती है भाई, पी की सिस्टर यो भी हो सकती है, उसका रिश्ता क्या है इससे। तो बेटा, हम बेटा तो लगा ना सके, वैसे इसके दो आंसर हो जाएंगे, बेटा और नाइस एंड नेफ्यू दोनों, भतीजा या भतीजी। अगर यहाँ बेटा की जगह ओवलिंग में डॉटर दे देता ना, क्योंकि वो बेटा भी हो सके, इसका जेंडर पे भी आना, बेटा भी हो सके बेटी भी हो सके, तो उस आधार पे हम इसका आंसर ये लगाएंगे, भतीजा या भतीजी। ठीक है भाई, चलो आगे। इन्हें रीअरेंज करो। यो प्लस है गाइस, तो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि ऑप्शन में तो यहाँ प्लस है ना, ये इन्हें तो चेंज करना है। प्लस और मल्टीप्लाई और इन्हें चेंज करो। पहला रख के देखो, 3 की जगह 9 रखो, 5 की जगह 5 रहने दो, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा दो, और 9 की जगह 3 रख दो। अब प्लस और मल्टीप्लाई भी चेंज करना, तो इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह प्लस कर दो। 5 या 45 प्लस 3 48। ए ऑप्शन इसका सही है। गाइस मैं कैसे करेगा था, या मैं कैसे करता हूं इन क्वेश्चनों को, जब कोई कितना ही बड़ा आ जाए, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करो, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ए होने की। फिर ऑप्शन डी चेक करो, फिर ऑप्शन बी चेक करो, फिर सी चेक करो। टाइम बचाने का यही बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चनों में। यहाँ तो बैठ गया ए पे आ रहा है, अधिकांश में ए पे बैठ जा, ना बैठ तो डी पे बैठा है, फिर बी और फिर सी। बहुत क्वेश्चन करने के बाद आ गए एक्सपीरियंस, ले लो फ्री में मिल जाए तुम्हें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ए भी परसेंटेज इतना दे रखा, गाइस ये जानबूझ के घुमा रहे हैं एडिक्विटी। अब ए भी परसेंट की जगह यहीं लिख देता ना 37, 37 बराबर ए प्लस 2 भी, तो क्या मैयत आ जाती है इसे, नहीं घुमाना है इसे। तो अब हमें बताना है ए बी की वैल्यू बताओ। अब इसमें एक इक्वेशन और दे गए तो हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। अब इसमें ए बी की वैल्यू कैसे निकालें, अब ऑप्शन से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी चाह रहा हम ऑप्शन से करें। तो भाई वैल्यू पुट करके देखो, ए की जगह 25 पुट करके देखो, और बी की जगह क्या पुट करके देखो 5। तो 5 दूनी 10, 10 और 25 35, ये ऑप्शन तो बैठ ना दिया, तो काट दो इसे। अब 27 और 5 पुट करके देखो, ए की जगह 27 पुट करके देखो, और बी की जगह क्या 5 दूनी 10 पुट करके देखो, 37 बनना, ये ऑप्शन सही बैठ रहा। अब मास्टर जी ये सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो देखेंगे क्या हम, अगर तुम माइंड से सोल्व करो ना तो थोड़ा सा ऑप्शन सही रख के देख लो। क्या 37 रखेंगे, 37 और 5 दूनी 10, बी की वैल्यू निकाल के 37 यहां से आंसर आ जाएगा 27। 27 रखेंगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा भारी ना है ये। करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है भाई, प्लस की जगह क्या रख दो तुम, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह क्या रख दो, प्लस, और माइनस की जगह क्या रखोगे, माइनस की जगह, और मल्टीप्लाई की जगह क्या रखोगे, डिवाइड।
ये 4 है गाइस, 2 दूनी 4, 10 दूनी 12 और 2 14। गलत कर देगा मैंने। प्लस की जगह रखो मल्टीप्लाई और माइनस की जगह रखो, धुंधला रहा गाइस, माइनस की जगह रखो प्लस, माइनस की जगह प्लस, तो 4 करो ना इसे। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 प्लस 2 22। 22 सही आंसर है इसका। पहले भी सही करा था मैंने, 10 ही लिख रहा था, वो जानबूझ के काट दिया मैंने, मतलब मुझे लगा गलती हो गई दिख रही। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत दिनों बाद की शिफ्ट में मिला है, लेकिन ये याद रखने लायक क्वेश्चन है तुम्हें, और याद ही रखने लायक क्वेश्चन है ये। इन अ टूर्नामेंट 7 प्लेयर, ईच प्लेयर प्लेज एवरी अदर प्लेयर्स वंस। एक कोई टूर्नामेंट है, उसमें 7 प्लेयर है और हर एक प्लेयर हर एक अदर प्लेयर के साथ मैच खेल रहा, तो बताओ नंबर ऑफ मैच कितने होंगे। इसका गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैच इक्वल टू n माइनस 1/2। n कितना है 7, तो 7 माइनस 6/2, 2 3 6 7 21, 21 इसका सही आंसर है। ठीक है गाइस, पता चल गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, इसमें कोई दिक्कत ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर लो इसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की सीरीज तुम्हें देखनी है, तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये सीरीज, कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स खोल खोल के देखते हैं हम आपके क्या और आपके लिए बेहतरीन कर सकते हैं। कैसी हमारी ये नई शुरुआत लग रही है। आपका दोस्त निंजा, ठीक है फिर विदा लेता हूं आज, इतना ही।